record 508.32 points. Panic traders work to run. हेलो, दिस इज संदेश भट्ट एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू इंडेक्स एनालिसिस वीडियो, जहां पर हम एनालाइज करने वाले निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी के आज के परफॉर्मेंस को और समझने वाले कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में क्या हो सकता है। तो आज जो है एक गैप डाउन के बाद हम लोग को निफ्टी में ऊपर की तरफ क्लोजिंग देखने मिला है, जो कि अपना जो आज का गैप था उसको फिल करके जो है साइडवेज मार्केट आज हो चुका है। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखने की कोशिश करें थ्रू ऑप्शन चेन, तो हम लोग ऑप्शन चेन में देख सकते हैं कि 24,500 पे बोथ दैट इज एट द मनी पे जो है कॉल और पुट दोनों शॉर्ट हुए हैं। वही अगर हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ देखने जाए तो हम देख सकते हैं कि समवेयर अराउंड 24,600 और 24,700 पे हम लोग को कॉल शॉर्ट्स दिख रहे हैं। वही अगर हम लोग नीचे की तरफ सपोर्ट की तरफ अगर बात करने की कोशिश करें तो 24,400 और 24,300 पे हम लोग को जो है एक सपोर्ट दिख रहा है। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखने की कोशिश करें तो कल के बजट के लिए हो सकता है कि अभी काफ़ी सारे स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स बना चुके होंगे। तो हम लोग स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल थोड़ी देर में समझने की कोशिश करते हैं ब्रीफली। बस उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि अगर कल के दिन मार्केट अगर गैप अप खुला तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं कि मार्केट जो है जो इवेंट है उसके हिसाब से अगर रिस्पॉन्ड किया तो 24,600 और 700 दोनों ब्रेक कर सकता है। वही अगर कल के दिन मार्केट अगर गैप डाउन खुला तो सिंपली 24,400 को ब्रीच करते साथ जो है यहाँ पे एसएल हिट करके नीचे की तरफ जा सकता है। चांसेस इसके भी ज़्यादा है कि कल के दिन मार्केट गैप डाउन खुले और नीचे की तरफ एक सपोर्ट बनाने के बाद जो है काफ़ी वॉलेटिलिटी के साथ ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर दे। तो ये था निफ्टी 50 का आज का एनालिसिस। वही अगर हम लोग भी बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हम लोग को एक क्लियर कट यहाँ पे एक दिख रहा है कि मार्केट ने जो है गैप डाउन ओपनिंग के साथ जो है एक सपोर्ट बनाने के बाद ऊपर की तरफ एक हायर हाई हायर लो बनाने की कोशिश की। हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, हम लोग इस गैप के जो यहाँ पे जो हम लोग को छोटा सा विक दिख रहा है उसको हम लोग लो मानेंगे और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करके जो है एक हायर हाई हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल के दिन जो है यहाँ पे ये रेसिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करे। अगर हम लोग वही यही सेम देखने की कोशिश करें थ्रू ऑप्शन चेन, तो ऑप्शन चेन में हम लोग देख सकते हैं कि 52,300 पे हम लोग को एट द मनी पे बहुत कॉल और पुट शॉर्ट्स दिख रहे हैं। 52,500 पे भी हम लोग को कॉल्स और पुट शॉर्ट दिख रहे हैं और 52,000 पे भी जो कि राउंड फिगर है उस पर भी हम लोग को कॉल्स और पुट्स शॉर्ट दिख रहे हैं। तो हम लोग अभी एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम लोग को जो तीन एरिया है यहाँ पे हम लोग को देख सकते हैं कि हैवी क्वांटिटी में हम लोग को कॉल्स और पुट्स शॉर्ट दिख रहे हैं या कॉल्स और पुट्स के ओआई दिख रहे हैं। तो हम लोग अभी इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो अगर हम लोग अभी ध्यान से देखें तो कल एक इवेंट है, कल के दिन ये फिक्स्ड है कि मार्केट या तो ऊपर की तरफ हैवी प्लंज करेगा या तो नीचे की तरफ जो है हैवी एक मोमेंटम दिखा सकता है। तो हम लोग को इतना पता है कि कल के दिन मोमेंटम आएगा। तो ये मोमेंटम आएगा तो किस साइड आएगा ये तो नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग इतना पता है कि कल के दिन अगर मूवमेंट आया तो इसमें हम लोग प्रॉफिट कैसे करेंगे। तो ये एक आइडिया माइंड में रखते हुए हम लोग एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रैडर या स्ट्रैंगल। तो अगर हम लोग दोनों को समझने की कोशिश करें तो स्ट्रैडल क्या होता है। स्ट्रैडल एक सिंपल तरीके से बताए तो एट द मनी पे जो हम लोग को है कॉल्स और पुट्स दोनों अगर हम लोग बाय कर दे तो वो बन जाता है हमारा स्ट्रैडल। तो अगर हम लोग स्ट्रैडल को ध्यान से समझने की कोशिश करें, अगर हमें पता है कि कॉल का एक जो पे ऑफ ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह होता है जो हम समझ सकते हैं कि ये अगर हम लोग का ब्रेक इवन हुआ, मार्केट अगर ऊपर की तरफ मूव किया दैट इज़ यहाँ पे समझिए हम लोग अगर यहाँ पे किसी चीज़ को हम लोग ने जो किसी का स्ट्राइक 100 था, समझ लीजिए हम लोग यहाँ पे 100 रुपीज़ का स्ट्राइक था और हम लोग ने यहाँ पे 100 रुपीज़ में एक स्ट्राइक प्राइस खरीद लिया है और मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने लग गया तो उसके साथ हम लोग को प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो ये होता है कॉल का पे ऑफ ग्राफ। अगर वही हम लोग तो समझने की कोशिश करें पुट साइड की, तो पुट साइड में क्या होता है, मार्केट ऐसे मूव करता है राइट, और अगर जब मार्केट नीचे जाता है तब हम लोग को जो है प्रॉफिट होने लगता है। तो तब हम लोग को पुट का ग्राफ ऐसे जाते हुए दिखता है, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा मतलब ये अगर हम लोग समझने की कोशिश करें थ्रू पे ऑफ ग्राफ तो हम देख सकते हैं कि मार्केट जब नीचे जाएगा इसका मतलब मार्केट पीछे की तरफ जा रहा है यहाँ पे नंबर्स में, और हम देख सकते हैं कि पुट के प्राइसेस बढ़ते हैं। जब ये दो चीज़ कंबाइन होते हैं, इन दोनों को अगर हम लोग एक साथ कंबाइन कर दे, इसका मतलब एट द मनी पे हम लोग कॉल और पुट दोनों बाय कर ले, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैडल को अगर हम लोग कभी देखें तो यहाँ पे और थ्रू ऑप्शन चेन तो हम क्या समझ सकते हैं कि हम देख सकते हैं मार्केट
में मार्केट का के सामने अभी जो है एट द मनी पे हम लोग देख सकते हैं 52,300 है। मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ अभी। अगर हम लोग 52,300 को जो है एक राउंड नंबर माने और इसको एट द मनी की तरह देखें तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एट द मनी पे अगर हम लोग देखें 52,300 को अगर हम लोग एट द मनी मान ले और ऑप्शन चेन को ले, ऑप्शन चेन में हम लोग देख सकते हैं कि 52,300 के कॉल्स और पुट्स के प्राइस क्या है 499 और वही अगर हम लोग पुट का प्राइस देखें तो वो है 540। तो अगर हम लोग अभी देखने की कोशिश करें तो हम लोग ने समझो अगर एक कॉल ले लिया एट द प्राइस ऑफ 540 पे, अगर हम लोग ने यहाँ पे जो है कॉल बाई कर लिया और वही अगर हम लोग पुट साइड की अगर बात करें, पुट साइड में जो वैल्यू था हम लोग का था 499। अगर हम लोग 499 का पुट बाई करें तो हम लोग को कुछ इस तरह देखने मिलेगा और हम लोग का यहाँ पे ब्रेक इवन इधर होगा। तो अगर हम लोग ने इसको ख़रीदा होगा 499 में, 499 मार्क कर लेता हूँ, 499 में हम लोग ने पुट साइड का कर लिया होगा। कल के दिन हमें इतना पता है कि मार्केट या तो आगे की तरफ जाएगा, हम लोग अगर इसको भी अच्छे से मार्क करें तो इसके पास होगा 52, यहाँ पे होगा हम लोग का 52,300 और इसके आगे होगा 52,400, 52,500, 52,600। वही यहाँ पे अगर पीछे की तरफ जाए तो ये होगा 52,200, 52,000, ऐसे कम होते जाएगा। तो अगर कल के दिन अगर मार्केट हम लोग को पता है कि या तो हैविली या ऊपर की तरफ जाएगा या हैविली नीचे की तरफ जाएगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया तो हम क्या देख सकते हैं कि कॉल साइड का जो हम लोग का 540 का प्राइस है वो ऊपर जाते जाते 560, 570, 600, 650 ऐसे चले जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट होगा, लेकिन वही हम लोग ने यहाँ पे पुट बाई किया हुआ है तो पुट के साइड पे हम लोग को लॉस होते हुए दिखेगा। जैसे ही हम लोग को एक बार सेंटीमेंट का आइडिया लग जाता है तो हम लोग जो है पुट साइड का जो है ट्रेड क्लोज कर सकते हैं और छोटे से लॉस को जो है यहाँ पे उसमें कट करके ऊपर की तरफ इसको रन करने दे सकते हैं। तो इस तरह हम लोग का जो है स्ट्रैडल बनता है। तो ये बैंक निफ्टी का। अगर वही अगर मार्केट कल के दिन नीचे की तरफ हैवीली मूव किया और ये 499 से 600, 700 ऐसे चलने लग गया और हम लोग देख सकते हैं तो इस साइड का हम लोग को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लेकिन ये साइड पे हम लोग को लॉस दिखा रहा होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो 540 का प्राइस है ये थोड़े से कम दाम में हम लोग यहाँ पे समझो 490, 480, 470 में यहाँ पे बेच के जो है इस साइड की जो लेग को है वो हम लोग रन करने देंगे। तो इस तरह बनता है स्ट्रैडल में हम लोग का प्रॉफिट इस तरह बनता है जब हम लोग को किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट लगे हो सकता है, लेकिन किस डायरेक्शन में हो सकता है ये पता ना हो। तो ये होता है स्ट्रैडल। थोड़ा ब्रीफली समझा है, मैं कभी इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। वही अगर हम लोग आज बात करें इंट्राडे ट्रेड्स की तो हम लोग को पुट साइड में एक अच्छा सा 1:2 का ट्रेड दिख रहा था निफ्टी में। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मार्केट ओपनिंग के साथ जो है एक रेसिस्टेंस बनाता है। रेसिस्टेंस बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सिंपल एक लोअर हाई लोअर लो बनते हुए दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम लोग एक सपोर्ट बनने के बाद मार्केट में इस कैंडल दैट इज अराउंड 1150 हम देख सकते हैं कि मार्केट ने कंफर्मेशन दे दिया कि यहाँ से मार्केट जो है नीचे की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है। तो हम लोग समवेयर अराउंड इस मूवमेंट के इस कैंडल के जो है क्लोजिंग पे एक पुट साइड का ट्रेड ले सकते थे और यहाँ पे समवेयर अराउंड एग्जिट कर सकते थे। इजीली 1:2 आज मिल रहा था, जिसका भी जो है रिस्क टू रिवॉर्ड कंट्रोल में होगा। वही अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में ऐसा जैसा कोई ट्रेड दिख नहीं रहा था। हाँ, हम लोग को यहाँ पे भी एक सपोर्ट बनते हुए दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीक था, इसलिए ये वाला ट्रेड अवॉइड करना ज़्यादा बेटर था। और बैंक निफ्टी में आज के दिन जो है ट्रेड ना करना ही बेटर था, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं काफ़ी सारा वीक बन रहा है यहाँ पे। तो इस वीक में कभी भी ऐसा लग सकता था, तो बैंक निफ्टी में आज ट्रेड करना वायेबल नहीं था। वही अगर हम लोग अभी बात करें इंडिया विक्स की तो इंडिया विक्स हम देख सकते हैं बढ़ चुका है, समवेयर अराउंड 15.60 तक जाके क्लोज हुआ है। कल के दिन और बढ़ेगा। मुझे लग रहा है ये 16 को क्रॉस करके भी चले जा सकता है। हम लोग कभी कुछ फिक्स बता नहीं सकते, लेकिन हाँ वॉलेटिलिटी बढ़ चुका है जैसे मैंने बताया हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, बाय।